हम वर्ग ज्ञात करने जा रहे हैं। उसमें है उपसूत्र यावदुनम। उपसूत्र है यावदुनम तावदुनी कृत्यवर्गचा योजयति। आधार 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 या उपआधार 20, 30 से लेकर 90 तक या 200, 300 से लेकर 900 तक या 2000, 3000 से लेकर 9000 तक या 20,000, 30,000 से लेकर 90,000 तक की संख्या के कोई निकट संख्या हो तो उसका वर्ग मौखिक या मुखाग्र बता सकती है। उसी सूत्र का रूपांतरित ये क्या है, यावतुनम तावतुनी कृत्यवर्गचा योज्येत, अर्थात जितना कम है उतना कम कर वर्ग कर दे। तो ध्यान से देखिए किस प्रकार से हम वर्ग इसमें ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो पहली संख्या हमको निकालनी है जिसका वर्ग है 98 का वर्ग। संख्या ली हमने 98। अगर ध्यान से देखें तो 98 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है, इसलिए 98 में से 2 को हम घटा देंगे। क्योंकि आधार 100 के निकट है ये, इसलिए 02 लिखा है, इसलिए इसी 02 का हम वर्ग कर देंगे तो मान हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। कितना, 98 में से 2 को घटाएंगे तो 96 और 02 का वर्ग कर देंगे तो 04। तो 98 का वर्ग इस प्रकार से हमको कितना मिल गया, 9604। अगला अंक मान लो इसी में हमने लिया कितना, 94। 94 का वर्ग, 94 अपने आधार से 100 से कितना कम है, ये अपने आधार से 6 कम है। इधर 06 का वर्ग कर देंगे। जब 06 का हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 और 94 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 98। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 9836। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्ग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आगे देखिए अगला अंक मान लो हमारे पास है 89। 89 का वर्ग। 89 अपने आधार से कितना, अपने आधार से 11 कम है, मतलब किसका, 11 का वर्ग। जब हम 11 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 121 और 89 को जब हम 11 से घटाएंगे तो ये मान आएगा 78। तो 11 का वर्ग आया कितना, 121। तो दाहिने भाग में तो ये 21 आएगा, दाहिने भाग में तो 121 आएगा। ये एक यहाँ पर हासिल का आया। 89 में से जब हमने 11 को घटाया तो मान हमारे पास 78 आया, लेकिन ये 121 का एक उसमें जुड़ जाएगा तो मान हमको मिलेगा कितना, मान हमको मिलेगा 7921। आगे इसी में और संख्याओं को देखें। हमारे पास जैसे अगर संख्या मान लो 100 से ऊपर की संख्या मान लो 107 है। अभी तक की संख्या को देखें तो आधार से छोटी थी इसलिए ऋण हुई। क्या, यावतुनम सूत्र है हमारे पास, यावतुनम तावतुनी कृत्यवर्गचा योज्येत, जितना कम है उतना कम कर वर्ग करके जोड़ दे। इस पर अभी देखा। ऊपर देखिए यावदुनम तावदुनी कृत्यवर्गचा योज्येत, जितना अधिक है उतना अधिक कर दे। तो हमारे पास 107 आधार 100 से 7 ज़्यादा है, तो इसलिए हम 107 में 07 को जोड़ देंगे और इसी 07 का इधर वर्ग हो जाएगा। 107 में जब 7 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 114। 07 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। उत्तर होगा इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,449। संख्या मान लो हमारे पास है 109 का वर्ग। 109 अपने आधार 100 से 9 ज़्यादा है, तो इसमें 09 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और 09 का वर्ग। तो 9 9 81। 109 में 9 को जोड़ेंगे तो मान आएगा
108, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,881। हमारे पास मान लो संख्या है 115 का वर्ग। 115 अपने आधार 100 से कितना 15 ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर 115 में 15 जुड़ गया और 15 का वर्ग, 15 का जब वर्ग करेंगे तो मान आएगा 225। 15 के वर्ग से जब 225 मिलेगा तो 25 को तो यहाँ लिखेंगे, 2 को यहाँ लिखेंगे। 115 में जब 15 को जोड़ते हैं तो 130 आता है और उसमें 2 हासिल का जुड़ जाएगा तो 132। तो हम इसको लिखेंगे कितना 13,225। जैसे हमारे पास इसी में संख्या अपन ले लें, मान लो 1008 का वर्ग। ध्यान से देखिए तो 1008 आधार से 8 ज़्यादा है, लेकिन यह 1000 के निकट है, इसलिए इसमें जोड़ते समय ध्यान रखें 008 लिखेंगे। यहाँ पर 008 का वर्ग कितना, जब 8 का 8 में गुना करेंगे तो 64 आएगा, लेकिन लिखेंगे 064 क्योंकि 1000 के निकट वाली संख्या थी। 1008 में 008 को जोड़ा तो ये मान हमारे पास आया 1016। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,16,064, ये हमारा इसका उत्तर होगा। आइए इसी में देखें, मान लो आपके पास में है 1025, इसका वर्ग करना। 1025 अपने आधार 1000 से 25 ज़्यादा है, इसलिए इसमें 1025 में 025 को जोड़िए, यहाँ 025 का वर्ग। 025 का जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। 1025 में जब 25 को जोड़ेंगे तो मान आएगा 1050। तो उत्तर जब कंप्लीट होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,50,625। इसी क्रम में कुछ और, मान लो संख्या हम ले रहे 9,999। ये अपने किससे आधार से एक कम है, 999, चलिए सॉरी 999 अपने आधार से कितनी एक कम है, लेकिन 1000 के निकट है, इसलिए 001। किसका 001 का वर्ग। तो 999 में से जब एक को घटाएंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा 998, और ये हो गया 001। इसको अपन ने एक न्यूनन पूर्वन में भी देखा, कुछ इसी प्रकार से इसका हल होता है। आगे देखिए, इसी में मान लो हम ले रहे 9,997, इसका वर्ग। अब ये हमारे पास आधार 10,000 के निकट है, ये आधार 10,000 के निकट है, इसलिए इसमें 9,997 ये आधार 10,000 से 3 कम है, इसलिए यहाँ जो घटाएंगे वो हम केवल 3 को घटाएंगे और किसका 003 का वर्ग कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किसके निकट है, तो ये 10,000 के निकट थे, इसलिए उत्तर का जो दायां भाग है उसमें 4 अंक होने चाहिए। 003 का वर्ग तो ये आएगा 009। और 9,997 को 003 से अगर घटाएंगे तो ये मान आएगा 4,999। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9,99,000 40,000 9, इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार से और भी कई संख्या हैं जिनका हम हल इस विधि से कर सकते हैं। अब आइए इसी में हम देखें कि उपाधार, यदि आधार 10 की बजाय 100 की बजाय वो 20 के निकट हो तब कैसे करें। मान लो हम इसमें 22 का वर्ग कर रहे हैं,
क्योंकि 22 एक ऐसा अंक है जो अपने आधार से 2 गुना है, तो 22 में हम 2 को जोड़ेंगे और उसका 2 गुना करेंगे, यहाँ पर 2 का वर्ग। तो इसका हल होगा 2 दूनी 4, 22 में 2 को जोड़ेंगे तो 24, 24 का दुगुना करेंगे तो 48। जैसे इसी में किसका 51 का वर्ग देखना, तो ध्यान दे 51 आधार उपाधार 50 के निकट है और जो अपने आधार से 5 गुना ज़्यादा है, तो 51 में 51 एक ज़्यादा है उपाधार से, किसका 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 ही होगा। 51 और 1 52, 52 में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य हासिल के 5 25 और 1 26, मान आएगा हमारे पास 2601। 304 का वर्ग, ध्यान से देखेंगे उपाधार 300 के निकट है, लेकिन उपाधार 300 आधार 100 का 3 गुना है, तो 304 अपने उपाधार 300 से कितना 4 ज़्यादा है, यहाँ किसका 4 का वर्ग, 04 का वर्ग। तो 04 का जब वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 4 चौक 16। 304 में जब 4 को जोड़ देंगे तो 308 आएगा। अब 308 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो ये मान आएगा 3 8 24, शून्य होने से वो मान 24 यथावत और 3 तिया 9, कितना 92,416। अनुरूपेण उपसूत्र, इस सूत्र से 2 अंकों की संख्या का वर्ग बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते। इसका जो आधार है वो हमारे पास ये फार्मूला है, हम में से सब जानते हैं a प्लस बी अगर होल स्क्वायर होता है तो हम इसको लिखते हैं क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या का वर्ग लिखने के लिए इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं a आप लिख b, ये बटे नहीं है बल्कि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। जहाँ जहाँ पर भी प्लस के साइन है वहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, कोई भी 2 अंक की संख्या अगर हम ले तो उसको हम किस प्रकार से हल करते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यदि आपके पास में मान लो किसका 23 का वर्ग करना है, तो 23 का वर्ग करना है, इसका सीधा सा मतलब है b वर्ग मतलब क्या 3 का वर्ग, 2ab मीन्स 2 गुणित a की जगह पर 2, b की जगह पर 3, a वर्ग का मतलब 2 का वर्ग। इस तरीके से हम हल करते समय समझते समय जमाते, लेकिन बाकी बड़ी तेजी से इसका उत्तर आता है। देखिए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल के 1, 2 दूनी 4 और 1 5। इसी प्रकार से यदि आपको मान लो किसका 72 का वर्ग करना है, 72 का वर्ग सीधा सा अर्थ है 72 मतलब इकाई का अंक आपके पास 2 है, दहाई का अंक हमारे पास 7 है, तो 2 गुणित 7 गुणित 2 और यहाँ पर 7 का वर्ग। इसको हल करते हुए लिखेंगे 2 का 2 में गुणा 4, 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 के 8 हासिल के 2, साथी 49 और हासिल का 2 जोड़ेंगे तो यह आ गया 51। इस तरीके से हम 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग इस विधि से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो हमारे पास अंक है कौन सा 43 का वर्ग, 43 के वर्ग को देखेंगे तो b मतलब 3, पहला अंक कौन सा b मतलब यहाँ 3 और a मतलब 4, तो b का वर्ग यानी 3 का वर्ग, 2ab यानी 2 इंटू 4 इंटू 3 और a वर्ग मतलब 4,
इसका जब हम हल करेंगे तो हल हमारे को कंप्लीट मिलेगा। क्या? 3 तिया 9, 2 चौके 8 और 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 4 चौक 16 और 2 18। अगला कोई भी अंक मान लो हमारे पास है कि इसका 56 का वर्ग। यदि 56 का वर्ग देखें तो हमारे पास में 6 का वर्ग 2 गुणित ए बी, 2 गुणित 5 गुणित 6, 5 का वर्ग मान होगा 6 6 36, 36 के 6 हासिल का 3 यहाँ आएगा। 2 पंचे 10, 10 छके 60, 60 और यहाँ हासिल का 3 आया था। 63 के 3 हासिल के 6, 55 25, 25 और 6 31, 3136। 2 अंक की किसी भी संख्या का वर्ग इस विधि से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल। धन्यवाद।